सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। हमने सर्वे में पहला सवाल अपने दर्शकों से पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई देश भर में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर कराने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर आपकी राय क्या है? इसके आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं कुछ इस तरीके से हैं। इस पर 77% लोगों ने कहा कि यह फैसला सही है, 16% लोगों ने गलत बताया फैसले को, 7% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं सर्वे के दौरान। और सर्वे में हमने दूसरा सवाल भी पूछा। कि एसआईआर को विपक्ष ने भाजपा के चुनावी चाल बताया है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? इस पर 31% लोगों ने इस आरोप को सही बताया है, 64% लोगों का मानना है कि आरोप निराधार है यानी कि आरोप गलत है, 15% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता यानी कि थोड़े कंफ्यूज ये लोग नजर आए हैं। इन्होंने कोई राय जो है वो हाँ या ना के पक्ष में नहीं रखी है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर जी जुड़ी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं ज्योति जी आपसे करूंगा। ज्योति जी, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जो वोटर्स बिहार में मौजूद नहीं है या जिनकी मौत हो चुकी है, जो बिहार छोड़ चुके हैं, उनको लेकर एक बार फिर से रिवीजन की जा रही है, वोटर लिस्ट को सही किया जा रहा है, तो इससे आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? अभिषेक जी, जब आप बात कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की कभी उसको मना नहीं करने की बात नहीं कहती है, लेकिन मना करने की जब बात होती है तो वो कब होता है? आपको पता है कि राइट टू वोट इज माय पॉलिटिकल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू नो दिस बेटर, and article 21(3) cannot take away my right to adult service under article 326। हमारे अधिकार को वो ले नहीं सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा वो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो। सवाल कब उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का खुद ही रूलिंग है कि जब इलेक्शन ईयर हो उस इलेक्शन ईयर में एसआईआर 2-3 महीना पहले आप नहीं कराएंगे। सवाल उठ रहा है कि आपके पास समय 1 महीने के अंदर आप एसआईआर इंटेंसिव रिव्यू नहीं कर सकते हैं। आप सर्वे करने था, आप उसके पहले मई जून में ही आपने इस तरह की बातें की थी, लेकिन उसमें ये बातें कभी नहीं आई। लेकिन अचानक केवल इलेक्शन के 3 महीना पहले आप टाइमिंग पर सवाल हो रहा है कि आप इस टाइमिंग को क्यों इस तरह चुना, और बिहार को आपको और दूसरे प्रदेश भी हैं, उन प्रदेशों में आप करें। जब पूरे देश में आप करने की बात कहते हैं तो आप पूरे देश में कराएं। तो दिस इज अ मैटर ऑफ ओनली टाइम, दिस इज नॉट अगेंस्ट द एसआईआर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग फैक्टर, नथिंग एल्स। और जब सवाल उठते हैं तो सवाल हम लोग इलेक्शन कमीशन से करते हैं। जब इलेक्शन कमीशन से हम सवाल सब क्या कर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि जब हमारा ये राइट था कि जो एविडेंस है, जो डिजिटल एविडेंस थे वोटिंग करने का, उसको आप क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? व्हाई यू आर टेकिंग माय दिस राइट? दिस इज माय फंडामेंटल राइट। आप उसको रिमूव करके 45 दिन करना चाहते हैं, जो 1 साल 12 महीना था। तो इन बातों को आप अनुराग ठाकुर सवाल उठाते हैं और वही एविडेंस लाकर फैक्ट देते हैं, तो आप उनसे एफिडेविट नहीं मांगते। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? Why this discrimination between the two national party? Why this discrimination between Rahul Gandhi and the government person who is a minister? तो हमारे सवाल तो बुनियादी सवाल है, तो उस पर जवाब नहीं देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अब जब ईसीआई से सवाल लोग कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कम्स इन द फ्रंट एंड टेक पीसी। व्हाई they are not coming in the front? ठीक है ज्योति जी, एक रिएक्शन डॉक्टर प्रीति जी से भी ले लेते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रीति जी, जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा इस वक्त बिहार में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, दूसरी ओर आप लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इस पूरे काम को कर रहा है, हमारा कोई योगदान नहीं, और साथ ही साथ जो विपक्ष है वो ये भी आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहा है कि वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक जितना भी वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया गया ना तो एक भी रोहिंग्या सामने आया, ना एक तो कोई बांग्लादेशी निकलकर सामने आया। अभिषेक जी, सबसे पहली बात एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगी कि पहले हमारे सम्मानित प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी ने कहा कि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। तो मेरा मानना है कि टाइमिंग तो चुनाव सबसे उपयुक्त है, जहां पर यदि चुनाव हो रहा है वहां पर आप निष्पक्षता से यदि चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराता है और यदि उसके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, अगर हम पूर्व के समय से कंपैरिजन करें तो पहले उतने मैन पावर नहीं थे, टेक्निकल मैन पावर नहीं थे जो कि ट्रेंड थे।
पहले उतनी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। आज तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम घर में बैठकर, जो पढ़े लिखे युवा हैं, मतदाता हैं, वो घर बैठे ऑनलाइन अपने डाटा को फिट कर सकते हैं। उनके द्वारा वेबसाइट ऐसा और जो QR कोड भी निकाला गया था, उसको प्रत्येक दिन टेलीविजन पर, अखबारों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित कराया गया, BLO के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया गया। तो टाइमिंग को लेकर कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। यदि आपके पास इफेक्टिव रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास मानव संसाधन है, तो वो काम किया जा सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि कोई बांग्लादेशी नहीं आया, तो मैं एक उदाहरण बिहार में देती हूँ। कई जगह ऐसे आए होंगे, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं रहती हूँ, वो भागलपुर जिला में 2 ऐसा केस आया जो कि बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे थे, और उनके बारे में गहन वहाँ के सम्मानित जिला पदाधिकारी ने उस पर पूरी पूछताछ कर रही है, और उस पर जो भी एक्शन होगा वो निर्वाचन आयोग लेगा। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ पर नहीं है और कहाँ पर लोग अवैध घुसपैठिए नहीं हैं अथवा नहीं है। सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, और SIR का मतलब ही है त्रुटि रहित एक मतदाता सूची तैयार करना, जो पात्र मतदाता हैं उनको इंक्लूड करना, जो अपात्र हैं उनको उससे हटा देना, ये उनका काम है। राजनीतिक दलों का जो इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, वो ये अपेक्षा रहती है कि आपके पास हर जगह, हर बूथ पर BLA-2 होते हैं। हर राजनीतिक दल के तरफ से BLA-2 की प्रतिनियुक्ति होनी है। उनको चेक करना है कि उस बूथ पर किनके नाम जुट गए हैं, कौन छूट गए हैं, किनका डुप्लीकेशन है, किसका कहीं और जगह नाम है, यहाँ भी नाम है, यानी कि डबलिंग है। तो ऐसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो कि BLA-2 होते हैं, उनके माध्यम से आपत्ति मांगी गई थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जो भी विपक्षी दल है, अभी तो हमारे सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कि आपके पार्टी के माध्यम से आपके BLA-2 ने कितनी आपत्तियां दर्ज की, वो हमें जरा सार्वजनिक करें, जो हमारी जानकारी आ रही है। ठीक है डॉक्टर प्रीति जी, एक सवाल अब मैं ज्योति जी से भी करूंगा। ज्योति जी, जो आंकड़े कहते हैं, उसके अनुसार मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें 1971, 1980, 1984, 1989 और 1991 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उससे पहले मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण हुआ, कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उस वक्त भी सर ये हुआ था। और इसमें अगर बात की जाए 1950 को लेकर, तो 1950 में नियम बना था कि हर साल जो है डेटा वेरीफाई किया जाएगा, ताकि जो वोटर लिस्ट है वो सही तरीके से रह सके। उसमें जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, या जो लोग अपना जगह चेंज कर चुके हैं, जो यूपी से बिहार पहुंच गया, या जो बिहार से कोलकाता पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, उसका नाम हटाया जा सके, उसका नाम एक जगह पर जुड़ा रहे। तो ये जो पूरा काम है, तो लगभग 75 सालों से चलता चला आ रहा है। ज्योति जी। अभिषेक जी, आप पिछले सालों की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का खुद का रूलिंग है कि जिस साल इलेक्शन होगा, जो इलेक्शन ईयर होगा, उस साल उस प्रदेश में इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। दिस इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूलिंग, दिस इज नॉट माय रूलिंग। आप इस बात को समझिए, जो आप बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, निराधार कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड करने के लिए कर रहे हैं। अब आप बात कह रहे हैं, दूसरी बात आपने भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता ने किया। ज्योति जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूं? क्या 1971, 1980, 1984, 1989, 1991 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस टाइम जो मतदाता सूची थी उसका पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ था? आप इस नेशनल टेलीविजन पर साफ मना कर दीजिए। आपने किस आधार पर कहा कि मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूं? अभिषेक जी, आज के रूलिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रूलिंग है। आप चेक कर लें, अपने रिसर्च ऑफिसर को बोलें, अभी ड्यूरिंग हमारे डिबेट में ही वो आपको बता देंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रूलिंग है या नहीं, कि जिस साल इलेक्शन ईयर हो उस प्रदेश में उस दिन इसी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू नहीं होगा। समरी हो सकता है, सर्वे हो सकता है, लेकिन इंटेंसिव रिव्यू नहीं होगा, वो रिवीजन नहीं हो सकता है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता, मैं जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि जीरो कंप्लेन की बात करती है, जीरो कंप्लेन की बात करती है, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है सो 89 लाख हमने कंप्लेन किया है।
और इलेक्शन कमीशन बोलती है कि आप प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आइए, उसको लेकर आइए। जब कंप्लेन देने जाते हैं तो वो मना करते हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लेन करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है कि जीरो कंप्लेन की बात करती है। तो ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ही केवल नहीं, और कांग्रेस पार्टी तो ये भी सवाल उठाती है, जब आप एफिडेविट की बात कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी की जब 17-18 एफिडेविट दिए थे, उस पर आपने इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई थी? तो ये सरासर दिखता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय जनता पार्टी को बिहार के चुनाव में किसी तरह जिताना चाहती है। अच्छा, ये सवाल क्यों उठता है? ये सवाल तो तब उठा ना जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने पहली बार उन्होंने बताया कि जब 5 साल में केवल 30-40 लाख